नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे कोरोना की सियासी चाल की। कोरोना काल में सियासी चाल, जी हां, दौर भले ही देश में दुनिया में महामारी का हो, लेकिन लगातार सियासी चाल जारी है। कोरोना काल में सियासी चाल, दुनिया में महामारी कितनी भी हो, लेकिन राजनीतिक दल आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आ रहे। राज है, लेकिन नीति का आता पता नहीं। तमाम सियासतदान अपने अपने ढंग से अपनी भाषा में कोरोना को परिभाषित कर रहे हैं। बात कोरोना के देशी विदेशी की हो, संक्रमण की रफ्तार कम ज्यादा होने की हो, या वैक्सीनेशन की, या फिर कोरोना से मौत के आंकड़े की हो, सभी की तलाश आपदा में सियासी अवसर की ही है कि कैसे बयानबाजी कर अपनी राजनीति को चमकाया जाए, किस चाल से अपनी सियासत में चार चांद लगाए जाएं। बात मध्य प्रदेश की करें तो कमलनाथ के बयान पर रार अभी भी जारी है और अब आरोप सरकार के मंत्रियों का है कि विपक्ष वैक्सीनेशन पर भ्रम फैला रहा है, जनता को भड़का रहे हैं। आरोप लाशों पर राजनीति करने का है। अब कांग्रेस की माने तो सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जनता परिणाम भुगत रही है। आइए सुनते हैं पहले कि क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो तो आप ही बताओ कि मैं यहां पर दिखा, हम उसी को मानेंगे जो आप कह दो। हमने, सरकार ने, पुलिस ने, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की उस पर, वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ एक साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया भ्रम फैलाने और भय फैलाने की। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे। क्या है, दरअसल इन्हें प्रारंभ में मैं जो कह रहा था वो यही था कि इन्होंने एक साल से, वैक्सीन आई उस दिन से आप देखिए, इन 21 दलों के गठबंधन, ये फूके बल्ब की जो झालर है, पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, क्या था ये। और वहां से ये सफर यहां तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18 प्लस के हमारे सभी लोगों को, वो जो बार बार इधर उधर भगना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। लाशों पर राजनीति करना और मौतों का उत्सव मनाना, ये कांग्रेस की फितरत है। कमलनाथ जी के हाथ तो 1984 के सिख दंगों के खून से भी सने हुए हैं। 2 महीने तो कोरोना काल में वो कहीं दिखे नहीं। तो लगातार विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम में, कोरोना की सियासी चाल। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वही सिद्धार्थ रजावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। स्वागत है आप दोनों का सर स्वदेश न्यूज में। नरेंद्र जी, विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है, ऐसा आरोप लगाती आ रही है सत्ता पक्ष, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, देखिए शिवाली जी, लगातार हम जिस तरह से विपक्ष के लोगों के बयान देख रहे हैं, उससे साफ और स्पष्ट है कि ये लोग जनता के बीच में गलत बयानी करके बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, कभी कोई कहता है कि वैक्सीन नहीं कराना हमको। इन्हीं के जो नेतागण विपक्ष के तमाम विभिन्न तरीके के
स्टेटमेंट देते रहते हैं। उसका कारण है कि हम देख रहे हैं कि जनता के बीच में भ्रम पैदा हो रहा है। किस तरह से इसका हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम गांव में गई थी उसके ऊपर हमला हुआ और ग्रामीण लोगों ने जो वैक्सीनेशन टीम थी उसको वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है ये उचित नहीं है। इस तरह की लाशों की राजनीति नहीं करना चाहिए। इस समय देश जिस विपदा से गुजर रहा है, जिस आपदा का सामना कर रहा है, उसका सामना सभी नागरिकों को मिलकर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी अपना सार्वजनिक जीवन में काम करने का जो उद्देश्य है उसको पूरी तभी होगी जब जनता की सेवा सही अर्थों में करने के लिए इस आपदा में अपना सहयोग देंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए, क्योंकि आजकल लोग वायरस से नहीं अब वैक्सीन से डर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस का जितना खौफ नहीं है, वैक्सीन से लोग डरने लगे हैं। राखी जी, सबसे पहले तो बता दूं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा जो बहरूपिया है नरोत्तम मिश्रा, जो अभी बोल रहे थे कि माननीय कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, तो नरोत्तम मिश्रा को आपके माध्यम से मैं एक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जिस समय पे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, तब तो उस समय माननीय कमलनाथ जी ने 5-5 बड़े वो मंगवाए थे, पूरे ऑक्सीजन मंगवा के और पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई की थी। और रेमडेसिविर सबसे पहले उन्हीं ने ऑर्डर करके मंगवाए थे। तो नरोत्तम मिश्रा जो ब्यूटी पार्लर की राजनीति करते हैं, सुबह लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठ जाते हैं पत्रकारों को लेके, और जिनका कोई तवज्जो नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी, अपने आपको तवज्जो में लाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो अनर्गल बयान ना दें। और दूसरी बात, यही इनके जो मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने इंदौर से बोला था कि मैं प्रशासन को सामने एसडीएम और उनसे कि इंदौर के अंदर आग लगा दूंगा, मैं इंदौर में कत्लेआम करा दूंगा मैं, वो भी उन्हीं के, विजयवर्गीय भी उन्हीं के मंत्री हैं। तो सबसे पहले 4 उंगली अगर सामने उठाओगे तो 1 उंगली आपके ऊपर भी उठेगी 5 उंगलियों में से। तो सबसे पहले आप उंगली जो उठा रहे हैं सामने वालों पे, पहले अपनी गिरेबान को झांक के देख लो नरोत्तम मिश्रा, माननीय कमलनाथ जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। और जब 1.5 वर्ष पूर्व जब कमलनाथ जी ने चेताया था, तब यही शिवराज सिंह जी थे जो बोलते थे कोरोना कोरोना डरो ना, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये कमलनाथ है ना, इनके लिए कोरोना आ गया है, ऐसी कोरोना कौन सी चीज है, यही कोरोना की हंसी उड़ाते थे। और आज जब जनता त्राहीमाम कर रही है, आज आप दैनिक भास्कर उठा के देख लीजिए, दैनिक भास्कर के अंदर क्या आंकड़े आए हैं कि कितने आंकड़े, 3 शव जलते हुए दिखाए जा रहे हैं, जबकि 43 शव जले हैं भदभदा के अंदर, भोपाल के अंदर। तो ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं और कितने आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, ये जनता जान चुकी है। और सिद्धार्थ जी, लेकिन अभी मुद्दा आंकड़ा नहीं, वैक्सीन है। वैक्सीन जिसको अभी सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ। ऐसे में अगर लोग वैक्सीन से डरेंगे, ऐसे में अगर लोग वैक्सीन से डरेंगे तो देश कैसे लड़ाई लड़ेगा कोरोना से? आप मेरी बात सुनिएगा, वैक्सीन लगाने का हक प्रत्येक भारतीय जनता को है, वो अपना हक के लिए वैक्सीन लगवा सकता है। उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं से कहीं तक कोई राजनीति नहीं कर रही है, ना कांग्रेस पार्टी ने कोई सर्कुलर निकाला है, ना कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर कोई मीटिंग लेके ये बोला है कि वैक्सीन नहीं लगवाओ। अगर ऐसा एक भी कोई सबूत आए तो भारतीय जनता पार्टी पेश करे, उसका जवाब कांग्रेस देने को तैयार है। ये उल्टा भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि अब ये विफल हो चुके हैं हर स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इनके द्वारा रचाई गई, इनके जो आरएसएस के गुंडे हैं वो इसी द्वारा प्लानिंग करके राजनीति करते हैं कि अपने आप को कैसे भी करके अपना लांछन दूसरे के ऊपर डालना। नरेंद्र जी, वैक्सीन वाले भ्रम पर जागरूकता जरूरी है, क्या कुछ किया है सरकार ने जागरूक करने के लिए लोगों को? पहले मेरी बात सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि वहां जाते ही जो स्वास्थ्य अमला है उस पर हमला कर दे रहे हैं लोग, तलवार लठ हर तरह से हमला कर रहे हैं। बिल्कुल शिवाली जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कर रहे थे, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि राजनीति में अभी वे बहुत नए हैं और अभी उनकी सीखने की उम्र है, तो थोड़ी सी भाषा का मर्यादा रखे तो ठीक रहेगा। राजनीति कर रहा हूँ, आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति नहीं सिखा रहा आपको, केवल शब्दों की मर्यादा सिखा रहा हूँ। शब्दों की मर्यादा तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाइए। कमलनाथ जी आपके लिए माननीय है, जी है, हम भी जी शब्द का उपयोग करते हैं उसके लिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग आपने प्रदेश के गृह मंत्री के लिए किया है, ये उचित नहीं है। मैं भी आपके नेताओं के बारे में गलत शब्द बोल सकता हूँ, वो भगवान ने मेरे को भी दिया है, शब्द अथाह मेरे को भी दिए हैं, तो कम से कम डिबेट की मर्यादा बनी रहे, इसलिए कम से कम हम शब्दों का
सही उपयोग तो करें नरोत्तम उचित होगा। मिश्रा जी झूठ नहीं फैलाएं, भ्रम नहीं बिल्कुल। फैलाएं। ना तो उस तरह की बात करें, तथ्यात्मक बात करें, लेकिन कम से कम जो राजनीति में आपके वरिष्ठ है, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे आपके पक्ष में हो, चाहे अन्य पक्ष में हो, कम से कम हम उनके लिए सम्मानात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। अन्यथा मजबूर होकर मुझे भी आपके स्तर को उतरना पड़ेगा। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे से नहीं भटकिए। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे आपने मुद्दे की एक बात नहीं कही। अरे मुद्दे पे आइए, आदरणीय, आप मुद्दे की बात करिए। आप नरोत्तम मिश्रा जी की चिलम मत करिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वैक्सीनेशन कराया? क्या श्री राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन अरे कराया? आप मुद्दे पे आइए, नरोत्तम मिश्रा जी की चिलम मत भरो, ट्रांसफर वैसी हो जाएंगे तुम्हारे। नरेंद्र जी इसका जवाब लेंगे, नरेंद्र जी इसका जवाब ले लेंगे सिद्धार्थ जी से, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? शिवाली जी, ऐसे बकवास करने वाले प्रवक्ताओं को बुलाए तो हमें मत बुलाया करे। इनका स्तर जितना निम्न स्तर है उसका हम ही उतर सकते। सबसे पहले ऐसे लोगों को बुलाया करे। नरेंद्र जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए और व्यक्तिगत मत लेके जाइए इसको, डिबेट को। मेरा आपसे साफ सवाल है कि क्या कुछ किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? मैं भी बोल सकता हूँ इनके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, इनके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मैं भी गलत शब्द बोल सकता हूँ। मैं इनके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी गलत शब्द। मैडम इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बोलना नहीं चाहते, ये बताना बात नहीं करना चाहते हैं। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, बताओ ना आप प्रश्न कर दो। राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन कराया या नहीं कराया? अरे राहुल गांधी पे क्यों जा रहे हो? पहले हमसे निपट लो आप। अरे क्यों आप बताओ ना, जवाब दो। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व इसी जवाबदार नहीं है। अरे आप मैं नहीं दूंगा, आप जो राजीव जी पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जिम्मेदार आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है। नरेंद्र जी सवाल करेंगे, सिद्धार्थ जी से भी जवाब लूंगी मैं, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या कुछ किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वायरस से नहीं वैक्सीन से अब लोग डरने लगे हैं। वैक्सीन के बारे में इतना ज्यादा भ्रम फैला दिया गया है लोगों में कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते लोग। बिल्कुल, इस वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने किया। स्वयं ने वैक्सीनेशन करा ली और जनता के बीच में भ्रम फैलाया। सत्ता पक्ष ने, सभी लोगों ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया। ठीक है नरेंद्र जी, सिद्धार्थ जी ठीक है। नरेंद्र जी मान लिया कि विपक्ष ने भ्रम फैला है, मान लिया। आप क्या कुछ कर रहे हैं इस भ्रम को दूर करने के लिए? मैंने बताया शिवाली जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन कराया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन कराया। ये इस बात की प्रेरणा है कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही होने। नरेंद्र जी इससे बात नहीं बनेगी ना। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन करवाया, मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन कराया, ठीक है, अच्छी बात है, उदाहरण पेश किया है। नरेंद्र जी मेरी बात सुनिए पहले, अच्छी बात है, उदाहरण पेश किया है, लेकिन आपको जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाना होगा ना, उनकी बातों को सुनना होगा कि क्यों वो इस भ्रामक स्थिति में है, क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ उनको बोला जा रहा है, या वो क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री ने अगर वैक्सीन करवाया है, मुख्यमंत्री ने वैक्सीन करवाया है, तो इससे ग्रामीण लोग जाकर वैक्सीन नहीं करवाने लगेंगे? ना बिल्कुल, देखिए शिवाली जी, इसके बारे में सरकार लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रथ निकाल रखे। प्रत्येक जो गांव जा रहा है वैक्सीनेशन से होने वाले लाभ को बता रहे हैं। इसी तरह से सरकारी तंत्र के माध्यम से पूरा जो कोरोना योद्धा है वो गाँव में इस बात का प्रचार कर रहा है। केवल छोटे से कुछ एक तबके ऐसे रह गए हैं जिनमें अभी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है, अन्यथा मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। जी जी, हेलो जी सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए। देखिए राखी जी, अगर कोई भी अच्छे उद्देश्य से कोई भी काम किया जाता है, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, वैक्सीनेशन लगना सबका हक है, लगना चाहिए। क्या कारण है, किस कारण से जनता उस चीज को मान नहीं रही है, जागरूकता नहीं है या प्रांगणता नहीं है, हम लोगों को जाके साक्षरता फैलानी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, इनको अपने मिशन चालू करना चाहिए, लेकिन आपसे भी सिद्धार्थ जी मेरा ठीक है, आपसे भी मेरा वही सवाल, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना के हालात हैं, जो कोरोना काल चल रहा है, ये किसी पार्टी का नहीं है, आपातकाल की स्थिति है देश में, है ना, जो तो
क्या विपक्ष ने क्या किया? अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी है, बिल्कुल सत्ता पक्ष से सवाल पूछे भी जाएंगे और जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सशक्त विपक्ष की पहचान ही यही है। क्या विपक्ष जा रहा है लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर भ्रम को दूर करने में? आप विपक्ष का मूलभूत तरीके से आप पूरा परीक्षण कर सकते हैं। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभा रहा है, एक एक आदमी को जागरूक कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे डोर टू डोर जाके जानने से हो। आप पता करिएगा, हमारे प्रवीण पाठक ग्वालियर के अंदर, हमारे सतीश सिकरवार, हमारे जितने बड़े और भी अन्य जितने भी विधायक गण हैं, हमारे सब लोग वो जाके जागरूक कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं है, उनको बाकायदा समझा रहे हैं कि आपकी एक वैक्सीनेशन से आपकी जिंदगी बच सकती है या आपको एक्स्ट्रा वायरस से वो परेशान नहीं कर सकता, समझाया जा रहा है। जो समझाई दी जा सकती है वो दी जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं कोई काम किया जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, समझाइश दी जा रही है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष कह रहा है कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं, लेकिन सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछा जाएगा नरेंद्र जी बार बार, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जो हालात इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं ना, वो वाकई भयावह है। जो स्वास्थ्य अमला वहां जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारी जा रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं ग्रामीण लोग। बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है हमारे पास कोरोना को हराने के लिए। जो देश दूसरी लहर से जूझ रहा है, तीसरी लहर की आने की आशंका भी है, ऐसे में अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे लोग, तो कैसे काम चलेगा? क्या कुछ कदम इस गैप को भरने के लिए अब उठाए जाने चाहिए? ना शिवाली जी, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो स्थिति है, इस तरह की जो भ्रम की है, या जो लोग वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, वो थोड़ी सी तादाद में, बड़ी संख्या में नहीं है। लेकिन बाकी का जागरूकता है, समाज में जो बड़ा हिस्सा समाज का, उसमें जागरूकता है और नागरिकों में बड़ा उत्साह है। और 45 से लेकर अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें भी उत्साह पूर्वक लगाया गया है। और इस समय देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर उत्साह है, तभी इतना वैक्सीनेशन हुआ है। नरेंद्र जी, ठीक है, क्षेत्रों में अभी भी आवश्यकता है जिसकी बात आप कह रही है। ठीक है नरेंद्र जी, जैसे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं, सारे हालातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी है, अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं इसकी वजह बन रहा है। तो ऐसे में लोगों के बीच जाना बेहद जरूरी है। बहरहाल सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं, पहले जब वैक्सीन आई तो बीजेपी की वैक्सीन है, फिर मोदी ने क्यों नहीं लगवाई, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए गए कि क्यों नहीं वैक्सीन लगवाई जा रही, फिर फोटो क्यों जारी किया, वीडियो क्यों जारी नहीं की। तो इस तरह से सवाल लगातार उठाए गए हैं। देखिए, ये जो भी ये आवाज उठाई गई है, जो भी कोई बात गई है, हाईकमान लेवल की बात है। मैं आपको बता दूं, प्रदेश के अंदर सबसे पहले माननीय शिवराज सिंह जी, उनसे पहले कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन लगवा दी थी। ये शायद आपको भी मालूम होगा, उसके चित्र भी जारी किए गए थे, उसका वीडियो भी आया था। प्रदेश में ऐसा कोई कांग्रेस का नहीं है जिसने नहीं लगवाया। मैंने भी 5 तारीख को है ना वैक्सीनेशन लगवाया था, 8 तारीख को मैं है ना पॉजिटिव हो गया वैक्सीनेशन लगाने के बाद। अगर मैं इस बात को कहूँ कि मैं इस बात को प्रचारित करूं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद मैं कोविड हो गया, मैं आज आईसीयू में हूं अभी इस समय, और मैं इसको भ्रमित करूं या प्रचारित करूं, तो ये मेरी गलती है। मैं हुआ हूं तो मैं उसका भरपाई कर रहा हूं। अगर वैक्सीनेशन लगाया तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, वो भी सामने आएंगे। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल हम आपकी जल्दी रिकवरी की कामना भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन आपको बहुत बचाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त वैक्सीनेशन लगाना। और मैं इस बात को भ्रमित नहीं करना चाह रहा, मैं इसको प्रचारित करना चाह रहा हूँ। अगर लगाया बिल्कुल, लेकिन ये बात जी बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है, जनता तक ये बात भ्रामक तरीके से भी पहुंच जाती है। हमारी मंशा कुछ और होती है, लेकिन कई बार वो भ्रामक संदेश भी पहुंच जाता है। इसलिए मेरी यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये बात क्लियर कर दूं यहीं पर कि जिस तरह से वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। नरेंद्र जी, आपके पास जी, नरेंद्र जी जिस तरह से, ठीक है नरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल शिवाली जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कितनी होशियारी से पूरा प्रचार भी कर दिया और कहने लगे कि मैं प्रचार भी नहीं करना चाहता। भैया, आप जो वैक्सीनेशन होता है उसके 15 दिन के बाद में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है।
आपने कहा कि 5 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ, 3 तारीख के बाद आप पॉजिटिव हुए, तो निश्चित रूप से ये 3 दिन के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती। पॉजिटिव हूँ मैं भी हाँ, हॉस्पिटल रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक से स्वस्थ हो और अपन लोग लगातार डिबेट करते रहे। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, परंतु मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि चूंकि ये वैक्सीनेशन का भ्रम ऐसे नाम लोग आपके दर्शन देख रहे हैं, तो ये ना पाला कि 3-4 दिन के अंदर चूंकि एंटीबॉडी नहीं बन सकती इसलिए पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद में एंटीबॉडी बन जाती है तो संक्रमित होने के कम चांस रहते हैं। जैसा कि रिसर्च की रिपोर्ट्स आई हैं, यदि वैक्सीनेशन के बाद में संक्रमित होते हैं तो आपको गंभीर बीमारी नहीं होती है, ऐसे भी रिसर्च के परिणाम आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने वैक्सीनेशन कराया, तो मैं समझता हूँ इनको रिकवरी करने में और शीघ्रता होगी। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, गैप कैसे भरेंगे नरेंद्र जी? ये जो गैप आ गया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। गैप नहीं, शिवाली जी फिर निवेदन करूंगा, मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, अब इसको हमको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर देखने की बजाय बल्कि लेकिन नहीं नरेंद्र जी, लेकिन स्थिति वहाँ ज्यादा गंभीर है, ज्यादा भयावह स्थिति है वहाँ की, देखना पड़ेगा इस वक्त, गंभीर हालात को समझना होगा। शिवाली जी, मैं आपके शब्दों पे आ रहा हूँ कि आपने जो बात कही थी, केवल उसमें एक सुधार मैं करना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब काफी लोग शिक्षित हैं और जो रिसर्च आती है उसको भी पढ़ते हैं, आपके टीवी चैनल को भी देखते हैं, इसके माध्यम से जागरूक है। परंतु जिन शब्दों का उपयोग आपने कहा था कि अंधविश्वास है, अशिक्षा है, उसके कारण से अभी कुछ भ्रम कुछ लोगों के बीच में है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उनका भी दूर हो जाएगा और जिस तरह से वैक्सीनेशन की गति पकड़ रही है, हम 20 करोड़ के पार जाने वाले हैं वैक्सीनेशन में, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो 50% का लक्ष्य है कि कम से कम देश में 50% लोग वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं समझता हूँ उस समय हमारा देश बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्सीनेशन को लेकर आपकी क्या अपील? देखिए, जो देश में प्रायोरिटी पे जो जनता के लिए जो चीज उपलब्ध कराइए उसको लेना चाहिए, उसका हक है, वो लेना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने में कोई बुराई नहीं, विश्व के बड़े बड़े देशों में हो रहा है। हाँ, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उसको नकारा भी जा रहा है, पर हमारी जो सुरक्षा है, हमारे लिए जो अच्छा है उसको करना चाहिए जनता को। सिद्धार्थ जी, आपकी सारी बात समझ में आई, लेकिन आपने जो ये लाइन बोली कि कई देश ऐसे हैं जहां नकारा जा रहा है वैक्सीनेशन को, इसका मतलब समझाइए। यूरोप के अंदर कई ऐसे देश हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन को मान्यता नहीं दी गई है। फिर बात वही हो गई ना सिद्धार्थ जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। आपने बड़ी सफाई से बात की कि मैं अपील करता हूँ वैक्सीनेशन लगवाएं, लेकिन वो बात अलग है कि कई जगहों पर इसको नकारा भी जा रहा है। ये कैसी अपील? मैं वही बोल रहा हूँ, कई जगह पे नकारा जा रहा है, उसका क्या कारण है, उसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। क्या कारण है कि हमारा वैक्सीनेशन 7% काम कर रहा है? क्या कारण है कि फाइजर का वैक्सीनेशन को आप 80% की रैंकिंग दे रहे हैं? क्या कारण है कि फाइजर का वैक्सीनेशन आपका चाइना के संग जाके मर्ज होके बन रहा है? क्या कारण है? इस पर लगातार शोध किए जा रहे हैं, विशेषज्ञों का ये विषय है सिद्धार्थ जी, लेकिन मैंने आपसे साफ शब्दों में ये पूछा था कि आप वैक्सीनेशन को लेकर जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपने बड़ी ही सफाई से, सिद्धार्थ जी मेरी बात सुनिए पहले, आपने बड़ी सफाई से तीसरा डोज का भी आपने ऐलान कर दिया कि तीसरा डोज जरूरी है लेना, तब जाके दोनों वैक्सीनेशन आपके कारगर होंगे। जी ठीक है सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरा नाम शिवाली है। सॉरी शिवाली जी। जी, अब आपने बड़ी सफाई से, मैंने आपसे पूछा था कि जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे वो आपने साबित कर दी। वैक्सीनेशन कराना चाहिए, लेकिन वो बात अलग है कि कई देशों में इसको नकारा जा रहा है। इस बात का मतलब मुझे अभी तक सिद्धार्थ जी आपकी बात का, इस बात का मतलब सच में समझ में नहीं आया। सत्य समाचार पत्र द्वारा आ रहा है कि कई यूरोप कंट्रियों में इसको वैक्सीनेशन को नकार दिया गया है। मेरा कहने का मतलब भारत देश, मैं भारत देश के बारे में आपको बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन हमें लगाना हमारा फर्ज है, हम लगवा रहे हैं और लगवाएंगे। पर क्या कारण है कि इसके ऊपर है ना इतनी उंगलियां उठ रही हैं? तो हम ये, मेरा कहना स्पष्ट है आपके माध्यम से कि उसकी स्पष्टता, उसकी सिद्धार्थ जी आपने अपनी बात को खुद ही यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट और डिप्लोमेटिक आंसर जिसको कहते हैं वो आपने कर दिया। बड़ी सफाई से
आपने उसका पक्ष लेते हुए आप अलग दिशा में चले गए। चलिए ऐसा आपको ठीक लगता है है? नरेंद्र जी, मैंने जो हमारे सच पास बताया वो समय आपके की सामने कमी है, रखी। मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, लेकिन बहुत जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी उनके इस स्टेटमेंट पे। बिल्कुल, कांग्रेस की प्रवक्ता साथी ने एक तो गलत बात कही कि तीसरे डोज की घोषणा हुई है। कोई तीसरे डोज की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा, यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं, एक देश का नाम बता दें जिसने वैक्सीनेशन को मना किया हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा समाचार नहीं है। मैं इनसे निवेदन करूंगा ऐसे समाचार पत्र ना पढ़ा करें जिनमें भ्रामक समाचार छपते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी रहेगा, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाना स्थिति का आंसर नहीं हो सकता किसी भी स्थिति के लिए। कोरोना जैसे भयावह हालात में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और विपक्ष का कहना है कि सबका फर्ज है वैक्सीन लगाएं। बहरहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।